अब आप देखिए एमबीएस, अभी मैंने कल कहीं पढ़ा था कि उन्होंने एक वो पास किया एक रूलिंग कि अगर यहाँ कोई बैठ के इंडिया के खिलाफ बयान देगा, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देगा, उसको हम जेल में डालेंगे। नए नए आलमी इत्तेहाद हो रहे हैं और इन सब के दरमियान पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को आलमी सतह पे अकेला करने के लिए नई और पहले से ज्यादा खतरनाक तदाबीर अपना रहा है। बातें करवा लो, दुनिया काजिम तरीन, नाउजुबिल्लाह, हर बात में दुनिया काजिम तरीन। एक गाड़ी तो बनाकर दिखा दो भाई। साजिश में ये अकेला तो नहीं शामिल है, बल्कि इसमें दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें भरपूर मदद फराहम कर रही हैं। भारत पे इन दिनों तमाम बड़ी आलमी ताकतें बशमूल अमेरिका बड़े मेहरबान है। और उन्होंने ये भी बोला जो वहां से मुसलमान यहाँ कोई भी यहाँ से है, खासकर इंडिया से भी आए, तो हम उन पर नजर रखेंगे। हम ये कट्टरपंथी जो मुसलमान है जो इस जमीन को यूज करके मतलब व्हिच काइंड ऑफ डू दिस एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा या वो स्पेल वेनम, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने निजी स्वार्थ के पीछे इन पाकिस्तानियों ने अफगान मुसलमानों को लाखों की संख्या में मरवाया, बांग्लादेशी बंगाली मुसलमानों को उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में लूट मार सब जितने कुकर्म थे सब कर डाले। इन्होंने फिलिस्तीन के मुसलमानों को भी, आप इतिहास में जाओ तो कैसे उनको भी निपटवाया था। इन्होंने दुनिया भर में कितने लाखों मुसलमानों को अपने पर्सनल स्वार्थ के चक्कर में जान से मारा, अलग अलग तरीके के कष्ट दिए। उसके बाद भी वो सबसे बड़ा कष्ट तो यही है, पूरे 56 देशों की कौम यदि बदनाम है तो सबसे बड़ा पाकिस्तान की वजह से। हर जगह इनको आतंकी समझा जाता है तो पाकिस्तान की वजह से समझाता है, ये अच्छा लगे या बुरा लगे, ये फैक्ट है। तो उसके बाद भी अगर अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लें, अगर सऊदी जैसे देश अपने स्वार्थ के लिए हिंदुस्तान से दोस्ती बढ़ाते हैं तो इनकी जो है वो एकदम आग लग जाती है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। अगला बॉल कहाँ रुकेगी? अगली बॉल रुकेगी पाकिस्तान में, बोलेगी करो जी इजराइल को रिकॉग्नाइज। अगर आपने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया तो वो कश्मीर वाला मसला खत्म। हम छोटी सी इकोनॉमी है और हम जो है वो पाकिस्तान में जो है ना, हमारे लोग जो है वो नारे मारते थकते नहीं हैं कि हम दुनिया में जनाब ये कर देंगे, दुनिया में वो कर देंगे। आलम इस्लाम की लीडरशिप पाकिस्तान के पास है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। अब आप देखिए एमबीएस कितना बदल गए, कितना उन्होंने सऊदी के इकोनॉमी को खोला। तो ये जो चेंजेस आ रही है चीमा साहब, ये हम नहीं ला रहे ऑर्गेनिक चेंजेस, उनकी जरूरत है जिंदगी, उनकी नीड ऑफ द आवर है। एंड एज लीडर्स दे आर डूइंग द राइट थिंग, एज लीडर्स दे आर डूइंग द राइट थिंग। नुपुर शर्मा जी का जो बयान है, उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी आए, आईएनएसटी हुआ, I2U अनाउंस हुआ, सब हुआ, बिजनेस एज यूजुअल हुआ। हमें उस मसले को हैंडल करने के लिए जो कुछ 3 स्टेप लेने थे, मैंने आपसे बात की, हमने तीनों स्टेप लिए। कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स $50 अरब से तजावुज़ कर रही हैं और पाकिस्तान जो ख़ुद को वसाइल से मालामाल तस्वुर करता है, मेरा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, उसकी एक्सपोर्ट्स तो बांग्लादेश की निस्बत बहुत कम है। बात कुछ ऐसी है कि इंपोर्ट कर्टेलमेंट आप कर नहीं सकते। ये आप कॉस्मेटिक चीज़ें कर रहे हो, कुत्तों का खाना रोक के, औरतों का मेकअप रोक के, इनकी कोई अहमियत नहीं। इतने साल गुजर गए, 75 साल मुल्क को आज़ाद हुए, एक गाड़ी नहीं बना सके, गाड़ी भी बाहर से मंगवाते हैं। बातें करवा लो, दुनिया काजिम तरीन, नाउजुबिल्लाह, हर बात में दुनिया काजिम तरीन। एक गाड़ी तो बनाकर दिखा दो भाई। बांग्लादेश के सामने कॉम्पीट करनी है। मैं आज ये दावा करता हूँ कि जो ना जितना एक्सपोर्ट बांग्लादेश कर रहा है वो सारा हमारा है, ये उनका नहीं है। हमारी गलत पॉलिसी की वजह से बांग्लादेश आज जिस जगह पे वो है, उनकी अपनी पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी को छोड़ दें, हमारी गलत पॉलिसी की वजह से वो वहां है। ये मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ। बेहतरीन चावल एक्सपोर्ट कर देते हैं, बेहतरीन टेक्सटाइल की बनी अशिया दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट कर देते हैं, खुद गैर मयारी खाते हैं, गैर मयारी पहनते हैं और गैर मयारी इस्तेमाल करते हैं। हर तरफ साजिशों का बाजार गर्म है। मुखालफीन से ताकत में बाजी ले जाना, उन्हें आलमी मंजरनामे से बेदखल करना, खित्ते में तवाज़ुन बढ़ाने के लिए या बिगाड़ने के लिए बड़े ब्लॉक्स तश्कील दे रही। कुछ ममालिक को सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कुछ को तनहा करने के लिए सियासी और साजिशी अनासर सरगर्म है। नए नए आलमी इत्तेहाद हो रहे हैं और इन सब के दरमियान पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को आलमी सतह पे अकेला करने के लिए नई और पहले से ज्यादा खतरनाक तदाबीर अपना रहा है। इन्फ्लेशन क्या है दुनिया में,
या कंट्री में, उनको ये फिक्र नहीं है कि सिक्योरिटी की सिचुएशन कैसी है कैसी नहीं है। उनको ये नहीं फिक्र कि यार कराची में फ्लड सिचुएशन है, सारी रोड्स और मार्केट्स और सारी चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, रेलवे ट्रैक्स जो है हमारी बंद है, रेलवे लाइंस बंद होने की वजह से जो कराची के साथ कनेक्टिविटी हो तकरीबन 2-3 दिन ट्रेन जो है बड़ी मुश्किल से उस एरिया को जमपीर के पास क्रॉस करती है। उनका ये कंसर्न नहीं है। यहाँ पे भी इस वक्त 30% के करीब इन्फ्लेशन है, एक ना रुकने वाला पावर शॉर्टेजेस हैं, जिसकी वजह से भी लोग यकीन करें कि एक मतलब अजीब किस्म की फ्रस्ट्रेशन मुझे नज़र आती है उनके अंदर। और मतलब मेरे जैसा इंसान खुद भी इसका शिकार है, बावजूद इसके कि ठीक है कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करके रखी होती है, लेकिन बावजूद इसके होता है, ये प्रॉब्लम चल रही है। मतलब आप कितना करेंगे, क्योंकि एक लेवल तक आप अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। खुर्दनी तेल जिसमें तल के पकाते हैं हमारे सालनों में बहुत होता है, इतनी इतनी तरी होती है, अंग्रेज देख के घबरा जाते हैं कि जितना तेल हम गाड़ी में नहीं डालते ये सालन में डाल देते हैं। इन लोगों का मानसिक संतुलन, मेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। यकीन करो लोग अपनी गाड़ी में इतना तेल नहीं डलवाते जितना ये सालन में तेल डाल देते हैं। मैंने खुद देखा है, मना नहीं किया। देखें बांग्लादेश ने साफ बता दिया कि वो एक LDC है, लीस्ट डेवलप कंट्री है। पाकिस्तान जिस फोरम पे जाता है कहता है मैं दुनिया का अजीम तरीन मुल्क हूँ, नाउजुबिल्लाह। तो सर इस तरह की बात जब आप करेंगे, जब आप वो आपसे डिस्कशन करने के लिए आते कि साहब आप बताएं, आप कहते हैं हम वसाइल से माला माल है। अब वो कह रहे हैं कि यार ये कंगाले जमा मुल्क, मतलब खुदा न खासा अल्लाह ना करे, गरीब यही कहता है कि साहब गरीब तो गरीब ही है, अब इससे ज़्यादा गरीब तो नहीं होगा। वो सबसिस्टेंस लेवल पर जीता चला जाता है। मिडिल क्लास आहिस्ता आहिस्ता गरीब होती चली जा रही। क्यों? इस मुल्क में इल्म की कोई कदर नहीं। पढ़ा लिखा आदमी इस मुल्क के अंदर कोई अहमियत नहीं रखता। अगर पढ़े लिखे आदमी के पास कम पैसे हों तो वो गरीब से बदतर है, क्योंकि गरीब ठेला लगाकर दिन की 2000 की दिहाड़ी लगा लेता है, अब तो 3000 की जब से महंगाई हुई। तो हम पाकिस्तानी होने के नाते इसको बड़ा इस बात को बड़ा फ़ख्रिया बयान करते हैं कि हम अपने मुल्क की बेहतरीन मसनूआत को एक्सपोर्ट कर देते हैं और अपनी अवाम को कूड़ा खिलाते हैं, कूड़ा पहनाते हैं और कूड़े में रखते हैं। ये कोई अच्छी बात है? यानी पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन आम एक्सपोर्ट कर देते हैं, हमें ज़र मुबादला मिलेगा वो भी मिनिस्कुल, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। IMF के साथ हमारे जिसे कहते हैं बातचीत चल रही है, डायलॉग्स चल रहे हैं, पिछले कम से कम 2 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक वो पैसे हमें मिले नहीं हैं। डॉलर का रेट कंट्रोल में नहीं आ रहा। मिफ्ता इस्माइल साहब रोज़ाना जो है या दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहते बस थोड़ा जा हौसला रखो जी, हो जाए। तो इमरान खान साहब भी यही कहते थे कि बस जिसे कहते हैं ना कि घबराना नहीं है, तो ये भी वही ना घबराने वाले मशवरे हमें दे रहे हैं। ठीक है जी, हमारी क्या मजाल कि यार हम घबराएंगे। हम लोग यहाँ पर एस्टिमेट करते थे कि 2030 तक, कुछ नहीं तो 2026-27 तक, बहुत कम तो 2025 तक जो है वो दुनिया पेट्रोल पे, जितने अरब देशों का पेट्रोल वाला जितना इनका ये गुंडागर्दी तो खैर नहीं, लेकिन जो इनके भौकालबाजी है पेट्रोल के नाम पे, वो इनकी सब गर्मी छट जाएगी। हुआ क्या है, अभी से जो अभी मौजूदा समय है इसमें भी कई सारे अरब देशों की इकॉनमी चलाने लायक खर्चा तेल नहीं उठा पा रहा है। कुछ एक देशों 2-3-4 देश हैं जिनका भी चल रहा है काम, वो भी गिरने वाला है। ज़्यादातर का अभी ऑलरेडी गिरता जा रहा है। पहली चीज़ तो आप देखो, दुनिया के ज़्यादातर आबादी वाले देश जैसे इंडिया हो, जैसे चाइना हो, जैसे और सब हो, ये सब रशिया की तरफ शिफ्ट हो गए। और वेस्ट की तरफ अगर आप देखो तो वेस्ट जो है बहुत ही तेज़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ और बाकी जितने भी उसके पेट्रोल डीजल से संबंधित जितने भी उपयोग थे सब वो शिफ्ट कर रहा है, काफ़ी हद तक कर चुका है इलेक्ट्रॉनिक की तरफ। तो इसके बाद से अभी ही से इनको झटके लगने चालू हो गए, अभी से ही इनको है। अगर खाली पेट्रोल के दम पे इनकी इकॉनमी जो 2-3 देश हैं उनकी कुछ महीने और चल जाएगी, वरना 1 साल के अंदर अंदर इनको कुछ ना कुछ नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। तो इसीलिए कहीं टूरिज़्म, कहीं इंडिया से रिलेशन बनाना, कहीं किसी और से, सीधी सी बात है अब इनको कोई ज़्यादा मुंह भी नहीं लगा रहा। इस समय अरबों की हम ये कमी कह लें या हिंदुस्तान की अच्छी किस्मत कह लें, बाइडेन का फ़ोन उठाया नहीं मोहम्मद बिन सलमान ने, ये तकरीबन 1.5-2 महीने पहले की बात है। उसके बाद से अमेरिका और जो उसकी पूरी वेस्ट लॉबी है वो
और ये सऊदी अरब और सऊदी अरब के साथ में जितने अगल बगल के सुन्नी देश हैं वो सब, ये दोनों भी एकदम जैसा अमेरिका चाइना का रहता है वैसा ही सीन इन दोनों का भी अब बनता चला जा रहा है। तो अमेरिकन इनको भाव नहीं दे रहे, चाइनीज़ ने इनसे तेल खरीदने से काफ़ी, वो तो रशिया की तरफ शिफ्ट भी हो गए, उसके बाद उनके ऊपर सैंक्शन भी लगा कि आप नहीं दे सकते चाइनीज़ को तेल। तो अब इनके पास में इंडिया से व्यवहार बनाने के अलावा, देखिए मेरे ये भी कोई कहने का मतलब नहीं कि कोई बहुत अच्छे देश हो गए हैं, इनकी बहुत अकल आ गई है, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे समय तक, ये तुर्की हो सऊदी हो, इन सब ने बहुत लंबे समय तक इंडिया में टेरर फंडिंग करी है और आगे भी कर सकते हैं। लेकिन इनकी इस समय गर्दन फंस गई है, इनके पास में हिंदुस्तान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ये भी थोड़ा सा लाइन पे आना चालू हो गया है। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।